शांति। 10 जुलाई के अव्यक्त महावाक्य। सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है तपस्या। तपस्या अर्थात लगन में मगन। सफल तपस्वी की निशानी है उनके सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी नाम निशान समाप्त हो। अपवित्रता की समाप्ति ही संपन्न स्थिति है। पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी हर बोल कर्म में वृत्ति और दृष्टि में अनुभव होती है। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात स्वपन में भी विकार टच न हो। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव अर्थात बुराई को टच ना करे। यही तपस्या है, धारण करना, ग्रहण करना। सफल तपस्वी का अर्थ है विशेष महान आत्मा बनना। पवित्रता की विशेषता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में विशेषता की महानता। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, अपितु उन्हें सफल करना। छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। तपस्वी अर्थात ऐसी बातें देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, जिन चीज़ों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता है। जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें साइड सीन समझ करके हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो आप यहाँ भी बातें देखते हुए भी नहीं देखते हैं, साइड सीन समझ पार कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं तो सच्चे वैष्णव नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्या होता है? मधुबन निवासी सेवा स्थान, वहाँ बाबा ने भेजा है, उसे मेरा नहीं कहना है। तपस्या अर्थात होता है तेरा, मेरा कहना तपस्या भंग होना होता है। बाकी अंतिम पेपर का क्वेश्चन भी यही आना है, नष्टो मोहा समृति स्वरूप। तपस्या अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई। बाप और सेवा के सिवाय कहीं भी मन बुद्धि जाती है तो समझो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो तो ट्रस्टी बन करके करो। मेरी जिम्मेवारी है, मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही निभाना पड़ता है, ऐसा कहना बोझ है। बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के हो जाओगे। कोई कितना भी रॉन्ग करके दिखाए, लेकिन मैं मायापति हूँ। आप देखते हो तो मनोरंजन समझकर देखो, देखते देखते हार नहीं जाओ, साक्षी होकर न्यारे होकर देखते चलो। फिर बाबा ने फर्स्ट सो फास्ट नंबर वालों की विशेषता बताई। जो फर्स्ट नंबर वाला होगा वो फास्ट पुरुषार्थी होगा। फास्ट पुरुषार्थ वह जो पीछे नहीं रह सकता है, सदा साक्षी और बाबा का साथी, ये याद रखना। और फर्स्ट नंबर अर्थात माया जीत होंगे, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। अच्छा, सभी सफल तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है सदा उमंग में रह, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले, उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उमंग कभी कम नहीं हो सकता। उत्साह है तो जीवन जीने में मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। स्लोगन है बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो।
आज का स्वमान रहेगा, मैं उमंग उत्साह से भरपूर आत्मा हूँ। आज के प्रश्न है, तपस्या के कोई 5 अर्थ बताएं। दूसरा है, सच्चे वैष्णव कौन। तीसरा प्रश्न है, सच्चा सेवाधारी कौन। चौथा प्रश्न है, फर्स्ट नंबर और फास्ट पुरुषार्थी की निशानियाँ। पांचवा प्रश्न है, आज का वरदान और स्लोगन लिखें।